आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल सबका बाप बेस्ट ट्रेडिंग में। जिस भाई को पेपर ट्रेडिंग कोर्स करनी हो वो टेलीग्राम पर आकर मैसेज कर सकता है और टेलीग्राम भी ज्वाइन करे भाई, वही टेलीग्राम ज्वाइन करे जो डिस्क्रिप्शन के लिए में लिंक है भाई। सर्च ना मारे क्योंकि सर्च में दो और फ्रॉड भाई चैनल बन चुके हैं जो वो आपको पेड बेच रहे हैं। और मेरा कोई पेड ग्रुप नहीं है, मेरा कोई भी टेलीग्राम जो ज्वाइन आप करोगे वो कोई पेड नहीं है भाई, सारा का सारा फ्री है। जो भी इसमें ट्रेड दी जाती है वो पेपर ट्रेडिंग करने के लिए दी जाती है। कोई रियल ट्रेड भी ना करे भाई उस पर, वो क्यों ना करे, क्योंकि आप कोर्स करने के बाद ही रियल ट्रेड करें, यानी कि कोर्स करने के बाद उसको सीख कर फिर ट्रेड करें। क्योंकि खुद के दम पर ही ट्रेड करना चाहिए भाई, दूसरों के बताए हुए कभी भी ट्रेड पर ट्रेड नहीं करना चाहिए, वरना हमेशा लॉस में रहोगे भाई। ठीक है, हमने भाई ये बोला था कि अगर गैप अप लग जाता है, गैप अप लगने के बाद ऊपर निकलना शुरू कर जाता है तो हम जब ऊपर कॉल साइड जाएंगे, जब हमारा ये वाली मार्किंग ब्रेक हो जाएगी, यानी कि 21,754-55 का लेवल जो मैंने आपको बताया था वो ब्रेक होगा, तो हम फिर कॉल साइड जाएंगे और कॉल साइड अपने सेलिंग एरिया तक जाएंगे भाई, जो ऊपर ये हमने लगा रखा था। ठीक है, लेकिन हम कॉल साइड नहीं गए, हमें यहाँ एक नेगेटिव कैंडल बनने का वेट था, दूसरी कैंडल उसके लो को ब्रेक करने का वेट था, तो हम पुट साइड गए। पुट साइड जाने के बाद हमारा टारगेट अच्छा खासा हमने प्रॉफिट भी बुक किया। और आज मैंने कोई ट्रेड नहीं दिया भाई टेलीग्राम पर, वो इसलिए नहीं दिया क्योंकि आज मैं थोड़ा सा बिजी था, इसलिए भाई कोई ट्रेड नहीं दिया गया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। खुद भी मैंने एक ही ट्रेड किया है जिसमें मुझे अच्छा प्रॉफिट हुआ। निफ्टी बैंक निफ्टी में दोनों में प्रॉफिट दिया है भाई ट्रेडों ने। ठीक है, और एक बात ध्यान से मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी निफ्टी और बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी गैप अप और गैप डाउन लगाती है, जिस कैंडल की वजह से गैप अप और गैप डाउन लगता है वही हमारा सेलिंग एरिया और डिमांड एरिया बन जाता है। फिर तो ये हमारा इस कैंडल के बाद गैप अप लगा तो ये हमारा क्या बन गया था भाई, पूरा का पूरा एक डिमांड एरिया बन गया था। इस डिमांड एरिया ने 2 मरतबा काम किया है भाई। एक मरतबा यहाँ आई तो जब भी प्रॉफिट दिया, दूसरी मरतबा यहाँ आई और यहाँ आने के बाद कितने पर 21,628 या 29 का है भाई। इस लेवल पर आते ही हमारे डिमांड एरिया में आती भयंकर तेज़ी आ गई। ठीक है, बैंक निफ्टी में भाई ऐसा ही हुआ, ये देख लो भाई, बैंक निफ्टी में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ, ये देखो, है ना। लेकिन डिमांड एरिया को ब्रेक कर दिया था और फिर ऊपर भाग गई, यानी कि कुछ लोग ट्रैप हो गए और ट्रैप होने के बाद चढ़ावट आई भाई। ठीक है, कुछ लोगों ने सोचा कि नीचे जाएगी, टाइम भी ऐसा ही हो रहा है नीचे जाने का, लेकिन नीचे नहीं गई, वो ऊपर चली गई। कोई बात नहीं भाई, कभी कभी हो जाता है ऐसा, उसमें कभी भी स्ट्रेटजी को दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेटजी हमेशा काम करती है। वो कभी कभी क्या होता है कि डाटा की वजह से ऊपर नीचे ज़्यादा हो जाती है और न्यूज़ की वजह से, क्योंकि न्यूज़ कभी भी आ जाती है भाई, न्यूज़ का कोई भरोसा नहीं होता और मार्केट पर उसका जो बहुत बड़ा एकदम असर पड़ जाता है। ठीक है, अब देखते हैं भाई सोमवार को निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें कैसे ट्रेड लेना है और कहाँ हमें टारगेट को बुक करना है, किस जगह हमें एग्जिट करना है, किस जगह हमें एग्जिट नहीं करना है, हमें होल्ड कर वेट करना है हमें अपने टारगेट के लिए। ठीक हो गया भाई। आज की जो वीडियो बन रही है हमारी सोमवार की है, 8 जनवरी की। अगर भाई फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू करे, कितने ऊपर निकल जाए, ये निकले भाई 21,724 का लेवल। ठीक है, ये वाला लेवल, यानी कि सीधी सी बात ये है कि अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होने के बाद क्लोजिंग से ऊपर ट्रेड कर रही है 15 मिनट, तो हमें ट्रेड लेना है भाई कॉल साइड। कहाँ तक के लिए, आज का जो हाई बना हुआ है भाई, यहाँ तक के लिए हम अपना ट्रेड लेंगे, जो 21,755 का ही लेवल है, 55-54। ठीक है, यहाँ तक के लिए हम एक स्कैल्पिंग ट्रेड लेंगे। ये ब्रेक होता है, रिटेस्ट होने का ज़रूर वेट करेंगे, फिर हम अपने सेलिंग एरिया तक जाएंगे, जो हमने ऊपर सेलिंग एरिया बना रखा क्या, जो बना मार्किंग लगा रखी है भाई अपने इस सेलिंग एरिया पर, जो 21,836 का ऊपर का हिस्सा है, और नीचे की अगर मैं शुरुआत करूं 21,812 की है भाई, हम इस सेलिंग एरिया तक के लिए टारगेट रखेंगे। इस सेलिंग एरिया में या तो फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ हमें नेगेटिव कैंडल मिले, या डायरेक्ट गैप अप लग रहा है भाई यहाँ कहीं, फिर भी हमें अगर नेगेटिव कैंडल मिल गई है, उस कैंडल को मार्किंग करने के बाद हम पुट साइड जाएंगे। ठीक है, पुट साइड जाएंगे, दो तरीके से हमें टारगेट को रखना है भाई अपने। एक तो रखेंगे हम 21,756-55 का टारगेट, यानी कि यहाँ, और सेकंड टारगेट रखेंगे अपना गैप फिल तक।
ठीक है। लेकिन अगर गैप अप इस सेलिंग एरिया में लगने के बाद भी भाई क्या हुआ, नेगेटिव कैंडल नहीं बनी, पॉजिटिव कैंडल बन गई, तो हमें क्या करना है भाई, कॉल साइड हमें कब जाना है इसके बारे में बात कर लेते हैं। कॉल साइड हमें एकदम नहीं जाना भाई, ये बात ध्यान रखना। क्यों नहीं जाना भाई कॉल साइड एकदम, क्योंकि ऊपर जो है, ऊपर सेलिंग एरिया बने हुए हैं भाई, छोटे छोटे बहुत सारे। और अगर हम ये देखो भाई, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस है और अच्छे खासे रेजिस्टेंस है, ऐसा नहीं कि भाई छोटे मोटे रेजिस्टेंस है। मैं आपके सामने ही मार्किंग लगाऊंगा भाई, उसका देख लेना भाई अपने आप। कहाँ गया भाई चार्ट, कहाँ गया, ये रहा भाई चार्ट। भाई मैं मार्किंग इसलिए पहले नहीं लगाता, इसलिए आपके सामने लगाता हूँ कि आपको भी पता रहे कि कहाँ मार्किंग लगा रहे हैं सर, कहाँ ने मार्किंग नहीं लग रही है। ठीक है। हाँ, ऊपर कोई सेलिंग एरिया नहीं है भाई, ऊपर कोई सेलिंग एरिया नहीं, हमारा निफ्टी का खुद का हाई है। ठीक है, खुद का हाई है। अगर सीधी सी बात है, अगर 21,833 या 34 यानी कि अपने हाई पर ओपन हुई, और ओपन होने के बाद भी ऊपर निकलना शुरू हो गया, तो हमें करना क्या है भाई, फर्स्ट कैंडल को मार्किंग करने के बाद दूसरी कैंडल अगर ऊपर निकल रही है तो हम कॉल साइड जाएंगे। कहाँ तक के लिए कॉल साइड जाएंगे, जब तक कोई नेगेटिव कैंडल ना बन जाए। ठीक है, और दूसरी कैंडल उसके लो को ब्रेक ना करे तो हम एग्जिट नहीं करेंगे। नेगेटिव कैंडल बनने का वेट करेंगे, दूसरी कैंडल उसके लो को ब्रेक करने का वेट करेंगे, जब हम अपना ट्रेड को एग्जिट करेंगे। और एक बात ध्यान रखना कि अगर ये कैंडल नेगेटिव जो बनी कैंडल, इस कैंडल में ही उसका हाई हो, ठीक है, इसी कैंडल में उसका हाई हो, फिर दूसरी कैंडल उसके लो को ब्रेक करे, तो हम यहाँ एक पुट साइड भी ट्रेड लेंगे भाई, जो पेपर ट्रेडिंग रहेगा। और टारगेट फिर हम 1:2 या 1:3 का टारगेट रखेंगे, या जहाँ ओपनिंग रहेगी हम वहाँ तक के लिए भी टारगेट रखेंगे। साथ साथ अपने हम भाई ऑप्शन चैन भी देखते रहेंगे। ठीक है, ऑप्शन चैन का भी देखना बहुत ज़रूरी है, हम बाद में भी बात करेंगे भाई ऑप्शन चैन की। ऑप्शन चैन में हमें कहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं, वो सारी बातें देखेंगे भाई। अगर भाई फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू करें, हाँ हम जब भी ट्रेड लेंगे भाई, कहाँ ट्रेड लेंगे कि अगर निफ्टी ने अपनी क्लोजिंग के नीचे ट्रेड कर रही है, 15 मिनट का ट्रेड कर रहा, 15 मिनट तक ट्रेड वहीं करती रही अपनी क्लोजिंग के नीचे, तो हमें एक पुट साइड ट्रेड लेंगे जो अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। जो कैंडल 15 मिनट की नेगेटिव कैंडल बनेगी उसको मार्किंग करेंगे, जब भी दूसरी कैंडल पुट उसके लो को ब्रेक करेगी तो हम अपने आज के इस लो, इस स्विंग तक हमारा टारगेट रहने वाला है भाई। ये मैं मार्किंग लगा रहा हूँ, लगा लेना भाई इस मार्किंग को। और 200 दिन की मूविंग एवरेज भी भाई यहीं कहीं हमें फिर मिल जाएगी। ठीक है, यानी कि जब यहाँ से यहाँ तक का सफ़र होगा तो 200 दिन की मूविंग एवरेज भी यहीं आपको मिल जाएगी। लेकिन ये आसान नहीं रहेगा, ये कैंडल पूरी ब्रेक हो जानी चाहिए। क्यों कैंडल ब्रेक होनी चाहिए भाई, देखो ये भी सपोर्ट और पीछे का भी सपोर्ट, डबल सपोर्ट हो रहा है, यहाँ तक का सफ़र पूरा सपोर्ट है ये। ठीक है, ये पूरा का पूरा ब्रेक हो तो हम पुट साइड जाएंगे, यानी कि 50 दिन की मूविंग एवरेज का कोई लेना देना नहीं रहेगा भाई इसमें, क्योंकि टेस्टेड है, बहुत बार टेस्टेड हो गई यहीं की यहीं। ये ब्रेक हो या ना हो, ये ब्रेक हो जाना चाहिए तो हम पुट साइड चले जाएंगे। अगर भाई डायरेक्ट ही यहाँ कहीं 21,630 या 600 के आसपास गैप डाउन ओपन हो रहा है और हमें कैंडल भी पॉजिटिव मिल गई, तो हम दूसरी कैंडल का बनने का वेट नहीं करेंगे, बस बनकर ऊपर निकलने का वेट करेंगे, यानी कि क्लोजिंग का कोई वेटिंग नहीं रहेगा। जैसे ऊपर निकलेगी तो हम कॉल साइड चले जाएंगे भाई। टारगेट हमारा रहेगा गैप फिल तक। बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं भाई। बैंक निफ्टी में देख लो भाई, क्या था भाई बैंक निफ्टी में, गैप अप लगा। गैप अप लगने के बाद हमने बोला था कि अगर ऊपर निकले तो और इस सेलिंग एरिया तक के हमारे टारगेट रहेंगे भाई, वही हुआ, ऐसा ही हुआ। ठीक है, कहाँ इसने ओपनिंग दी, 48,689। कहाँ इसका हाई लगा भाई, 48,381, यानी 100 पॉइंट मिल गए भाई एक ही कैंडल में। हमें यहाँ नेगेटिव कैंडल मिली, ये बहुत भयंकर नेगेटिव कैंडल थी ये वाली, और आपको दिख रहा होगा कि ये सेलिंग एरिया काम ना करता, क्यों, इससे पहले तो ऊपर गैप अप लगा था पहली बात। हाँ, सपोर्ट पर ये काम करता, लेकिन सपोर्ट पर काम भी किया छोटा सा एक,
ऊपर क्लोजिंग नहीं थी तो कॉल साइड तक कोई मामला नहीं था, तो इसको तो हम हटा देते हैं भाई, ये तो ख़त्म हो गया। और अब तो ये भी ख़त्म हो गया, लेकिन इसने काम किया भाई, इसने काम किया, इसमें ट्रैप तो ज़रूर हुए होंगे लोग, लेकिन इसने काम ज़रूर किया है भाई। इसको भी हम हटा देते हैं, ये हटा दिया भाई। फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू कर जाए, कितना ऊपर निकले, ऊपर निकले भाई 48,920 का लेवल, ये वाला लेवल ब्रेक हो जाना चाहिए। तो हम कॉल साइड जाएंगे, कहाँ तक के कॉल साइड जाएंगे, आज का जो हाई बना है, यानी कि इस सेलिंग एरिया तक ही हमारा जाने का पर्पज़ रहेगा भाई, हमारा टारगेट यहीं तक रहेगा। अगर यहाँ ओपन होती है, गैप अप लगता है भाई कहाँ, 48,400 के आसपास, ठीक है, तो नेगेटिव कैंडल मिलने के बाद हम पुट साइड जाएंगे। दूसरे कैंडल जब उसके लो को ब्रेक कर देगा उसके बाद टारगेट हमारे बड़े रहेंगे गैप फिल तक। गैप अप लगे यहाँ तो गैप फिल तक के पक्के टारगेट रहेंगे भाई, ये बात ध्यान से सुन लेना। फ्लैट ओपन हो और 48,200 से ऊपर निकलना शुरू कर जाए तो फिर हम ऊपर भी एक ऊपर तक टारगेट रखेंगे भाई। एक स्कैल्पिंग कर सकते हैं भाई आप 100 पॉइंट तक, 100 नहीं भाई, स्कैल्पिंग मत करना भाई, यहाँ का मामला ऐसा ही है क्योंकि ऊपर सपोर्ट रेजिस्टेंस ज़्यादा बन रहे हैं। फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू करें, कितना नीचे, क्लोजिंग के नीचे ही कैंडल क्लोज है 15 मिनट की, यानी 15 मिनट नीचे ट्रेड करती हुई हमें बैंक निफ्टी मिल जाए तो हम पुट साइड जाएंगे जब कैंडल क्लोज हो जाएगी 15 मिनट की। उसके बाद कैसे जाएंगे, मार्किंग करेंगे भाई 15 मिनट कैंडल, 5 मिनट कैंडल जैसे नीचे क्लोज हो जाएगी तो हम इस सपोर्ट तक का हमारा टारगेट रहेगा, जो अगर मैं सपोर्ट बताऊं आपको वो 47,800 का है। और ये सपोर्ट भी है, ये हमारा डिमांड एरिया भी था भाई, ठीक है। ये कैंडल ही थी बुलिश कैंडल जिसकी वजह से धका धक भागी, और यहीं से देख लो, यहीं से सिस्टम बना हुआ है इसका, ये देखो बना है भाई यहीं से, है ना। तो ये हमारा डिमांड एरिया था। डिमांड एरिया लगाना भाई सीख लो, कोर्स कर लो, आके बहुत आसान कोर्स है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर भाई गैप डाउन ओपन हो और गैप डाउन ओपन होने के बाद इस डिमांड एरिया में ही हमारे पॉजिटिव कैंडल मिलती है, उस कैंडल को मार्किंग करने के बाद दूसरी कैंडल जब ऊपर निकलना शुरू कर जाएगी, 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाएगी तो हमारे गैप फिल तक के लिए टारगेट रहेंगे। 200 दिन 50 दिन की मूविंग एवरेज टेस्टेड है, बिल्कुल खाई हुई है, इनका मामला कुछ नहीं रहेगा भाई। सोमवार के दिन गैप फिल तक का हमारा टारगेट रहेगा। फिर निफ्टी में बैंक निफ्टी वाले ट्रेड कर सकते हैं, बैंक निफ्टी के चार्ट को देखकर बिल्कुल सेम ट्रेड मिलेगा आपको, सेम चार्ट मिलेगा। तो जिन भाई को वीडियो समझ में आई हो वो ज़रूर लाइक कमेंट करें, और अपने सवाल को भाई कमेंट में भी आप क्लियर कर सकते हैं। जिसको समझ में ना आए वो ज़रूर दोबारा से देखकर भाई समझ कर ही ट्रेड करे। मैं तो कहता हूँ कि कोर्स करने के बाद ही ट्रेड करें, पेपर ट्रेडिंग कोर्स है, खुद के दम पर सीख कर ही ट्रेड करें। जय हिंद, जय भारत।